कॉमर्स आर्ट्स किस लिए होंगे उसमें हिंदी 100 मार्क्स का आता ही है, और उस 100 मार्क्स का हिंदी में आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगी ही। उस 50 सब्जेक्ट में 30-35 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन तुम आपको देखने को मिलेगा बुक से। तो आई होप आशा करते कि आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, तो वीडियो अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे। ऑप्शन ए में लिखा है ददन, बवन, बाउल, दीना। तो आंसर क्या होगा, बाउल नाम था। क्या नाम था जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 2, किसने कहा था अभी न जाने कितनी मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन ए में दिया है गांधी जी, ऑप्शन 2 में दिया हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया है लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में दिया लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी में दिया जवाहरलाल नेहरू। तो आई होप आप बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। आंसर बताएंगे होगा आपका C4 कैट, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन देखेंगे और अपना देखते काउंट भी करते जाएं कि आप कितना ऑब्जेक्टिव को सही कर पाए अभी तक। ऑप्शन ए में लिया अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पटना, विलिंगटन नर्सिंग होम। आंसर बताएंगे क्या होगा। तो आंसर होगा D4 डॉग, विलिंगटन नर्सिंग होम में क्या हुआ था, दिनकर जी का निधन हुआ था। निधन मतलब मृत्यु हुआ था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। 2020 एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट में रूस, बी में दिया है ब्रिटेन, 3 सी में दिया है जापान, और डी में दिया हुआ अमेरिका। तो आंसर किसका दलाल, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा था, अमेरिका का दलाल कहा गया था। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 5, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। मतलब जब जयप्रकाश नारायण जी का अस्वस्थ हालत थी उस टाइम निगरानी करने वाले डॉक्टर का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। आप ऑप्शन से थ्रू बताएंगे आंसर क्या होगा। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। बताएंगे आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा A4 एप्पल, डॉक्टर रहमान। आई होप आप लोग कंटिन्यू बने रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। मतलब जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए देखेंगे, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। आंसर बताएंगे क्या होने वाला आंसर। आंसर होगा स्वामी सत्यदेव। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव का जो भाषण सुने इससे प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, इच्छा जगी। क्वेश्चन पर नंबर देखेंगे 7, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे, आत्मा नंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, या शारदानंदन गुप्ता। कौन थे। आंसर हो जाएगा सदानंद जी, सदानंद जी। कौन, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी, C4 कैट। नंबर देखेंगे 8, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। आंसर नंबर ए देखेंगे, उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे शीला दीक्षित को। ऑप्शन सी में देखेंगे सुरेंद्र दीक्षित को। ऑप्शन डी में दिया हृदय नारायण दीक्षित को। तो आंसर नंबर 8 बताएंगे। आंसर होगा ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सुनेंगे आप, उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, जयप्रकाश नारायण ने
आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? ऑप्शन देखेंगे, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो आंसर बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो आंसर हो जाएगा आपका D4 डॉग, यानी कि डी आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा बिहार विद्यापीठ। देखेंगे 10, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन देखेंगे 1925, 1932, 1938 और 1924। तो आंसर क्या होगा आपका? D4 डॉग, यानी कि 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928, 1927, 1938, 1924। तो आंसर होगा 1924 में क्या बने? वो मार्क्सवादी बने। 1924 में याद रखेंगे कि लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 यानी 12, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मैला आंचल। तो आंसर क्या हो जाएगा? D4 डॉग, मैला आंचल। कि मैला आंचल किसका लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन, कृष्ण वल्लभ भाई सहाय, अब्दुल गफूर, अनुराग नारायण सिंह, महामाया प्रसाद। आंसर बताएंगे, आंसर हो जाएगा इसका अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जस्ट बताएंगे कि अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तो 1974 में कौन थे? अब्दुल गफूर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है? गांधी जी को या जयप्रकाश नारायण को? तो आंसर होगा B4 बल, जयप्रकाश नारायण जी को बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1904, 8 सितंबर 1903, 18 अक्टूबर 1902। बताएंगे आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो आप कमेंट करके बताएं कि जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती, अमरावती प्रभा, या प्रभावती देवी, या प्रभा सिन्हा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16, आंसर हो जाएगा आपका प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन देखेंगे, ए में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी में लिखा है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी में लिखा है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी में लिखा है जयप्रकाश नारायण। तो आंसर बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होने वाला है आंसर? तो होगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना जयप्रकाश नारायण, यानी कि D4 डॉग होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 18, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 1949, 1947, 1962। आप बताएंगे आंसर क्या होने वाला है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा आपका A4 एप्पल, यानी कि 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? क्वेश्चन ऑप्शन देखिए 1990, 1998, 1978, 1974।
ऑप्शन बताएंगे आप। आंसर होगा आपका 1998 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जननायक। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है, लोक नायक जयप्रकाश, यानी कि इसे जाना जाता है लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। तो आप बताएंगे जननायक किसके नाम से जाता है? जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाए, तो बिहार का सीएम बने हुए थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण। क्या? लोकनायक जयप्रकाश। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 21, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ऑप्शन देखेंगे। ए में दिया हुआ है इलाहाबाद 5 जून 1977, रांची में 5 जून 1975, जमशेदपुर 5 जून 1973, पटना में 5 जून 1974। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 5 जून 1974। आप बताएंगे हमें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाए जाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 22। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 22, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिट्टू, किट्टू, बाउल या मोनू? बताएंगे आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है सी, बाउल। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देखे होंगे शायद। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 13, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973, 1976, 1974, 1977। तो आंसर क्या होने वाला है आपका? आंसर होने वाला C4 कैट 1974। इसी में वो ऐतिहासिक भाषण दिए थे 5 जून 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखने वाला 24, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वोदयाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्षुदयाल। क्या हो जाएगा 24 का आंसर? हर्षुदयाल। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 25, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका C4 कैट, यानी कि संपूर्ण क्रांति। 26, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? आप बताएंगे हमें कि संपूर्ण क्रांति क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर बोलने होगा इसका बिफोर बॉल, यानी कि भाषण। क्या होगा आंसर? भाषण होगा। क्वेश्चन नंबर देखें 27, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण? आंसर क्या होगा? D4 डॉग, यानी कि जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन देखने वाले हैं 28, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का या इनमें से कोई नहीं? संपूर्ण क्रांति के बाद जब जब आएगा मेरे भाई और बहनों, आप याद करेंगे जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आप कमेंट करके बताएं हमें। क्वेश्चन नंबर 29, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राधोपुर, दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा? आंसर बताएंगे हमें क्या होने वाला है? आंसर होगा इसका बिफोर बॉल, यानी कि सिताब दियारा। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो, तो अंत तक बने रहे। अगर आप 2024 में बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाना चाह रहे हैं तो आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 30, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्डिनेंड या देवीलाल कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण? आंसर क्या होगा 30 का? D4 डॉग, यानी कि जयप्रकाश नारायण।
31 संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1975, 1976, 1977। आई होप आंसर होगा 1974। क्वेश्चन नंबर 32 जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार या गांधी सम्मान? क्या तो या मैग्सेसे सम्मान क्या दिया गया था? आंसर मैग्सेसे सम्मान। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए यानी सोशल वर्कर थे वो, और उनके लिए से मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। आई होप आप भी समाज सेवा कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर अपनी समाज और अपने देश और अपनी समाज की विकास कर सकते हैं। तो आई होप आंसर समझेंगे क्या होने वाला है, मैग्सेसे सम्मान। 33 जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर? तो बताएंगे आंसर क्या होगा 33 का? आंसर होगा सी ईश्वर अय्यर। क्वेश्चन नंबर देखें 34 जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के या पूंजीपतियों के? तो आंसर हो जाएगा, आंसर बताएंगे हमें क्वेश्चन नंबर 34 नई पीढ़ियों के हाथ में क्या है भविष्य टिकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनाया का, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के या ईश्वर अय्यर के? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनाका, इसके यहाँ पर क्या हुआ था? इसका दिल का दौरा पड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या ईश्वर अय्यर? तो होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक, ISC की, BA की या इनमें से कोई नहीं? आंसर हमें बताएंगे 37 तो ISC की, ISC इंटर ऑफ साइंस देखने वाले हैं। 34 पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी, बेनीपुरी जी, गोयनायका जी या दीक्षित जी? अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 आंसर होगा दीक्षित जी के। किसके मुख से सुने थे? दीक्षित जी के। क्वेश्चन 39 जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे हमें। तो अंडरग्राउंड जमाने की। क्या होगा? अंडरग्राउंड जमाने की दोस्ती को ये अच्छे मानते थे। 40 जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयनायक को या गंगा बाबू को? बताएंगे हमें क्या होगा आंसर? दिनकर जी को। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। 12th में अगर बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक नॉर्मल सी भाषा में आपको तक समझाया जाएगा और बताया जाएगा। आई होप अच्छा करते हैं, आशा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरिच, रोज, उसने कहा था या सुखमय जीवन? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? रोज होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अज्ञे मूलतः क्या है? निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है या व्यंग्यकार है? तो आंसर बताएंगे। ऊपर में लिखा गया था कि कहानी, ये क्या है? कहानी है, तो होगा आंसर कहानीकार होगा। क्या होगा आंसर? कहानीकार होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 होगा अज्ञे जी ने
इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज, फॉरमैन कॉलेज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से वो इंटर किए हुए थे। क्वेश्चन देखेंगे 4, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1920, 1924, 1928, 1932। चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, 1924 ईस्वी में। कौन सा? 1924 में इसका प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, लालती, प्रभावती, कालावती। तो आंसर होगा मालती। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, बिप ठगा, या तेरे प्रतिरूप, या रोज। बताएंगे आंसर। तो 5 का होगा ए, छोड़ा हुआ रास्ता। नोट 6 नंबर क्वेश्चन होगा डी, रोज। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा डी फॉर डॉग, रोज होगा। क्वेश्चन देखने वाले 7, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो आंसर होगा 4 वर्ष। 8 नंबर, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, या इनमें से कोई? गैंग्रीन। आप बताएंगे कि गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन क्या होता है कमेंट करके बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 9, मालती के पति का नाम क्या था? योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, या परमेश्वर। आंसर हो जाएगा महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ पीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। आंसर होगा सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित किया। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आनंद बंधु। क्या होगा? आनंद बंधु। 12, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पत्रिका सेवा। आंसर क्या होगा 12 का? पत्रिका सेवा में। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब, संतरा। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा आम लेके आया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्तेदार का भाई, यानी इसको नहीं थे, इसका पति, हस्बैंड, यानी महेश्वर जो थे उस डॉक्टरी से जुड़े हुए थे। 15 में लेके अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू की था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे आप लोग। होगा आंसर 10 वर्ष से वो कविता लिखना शुरू किया था। मालती का पति क्या है? डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अभियंता। आंसर है डॉक्टर। तार सप्ताह का संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो ये होगा डी फॉर डॉग। अज्ञे किस बात से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, या स्वच्छंदवाद। बताएंगे 18 का आंसर। बी, प्रयोगवाद। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, या सिपाही की माँ। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का C4 कैट, उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से। आंसर होगा बीमारी से। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? टूटी, टीटी, डुड्डू। आंसर होगा टीटी। 22 में देखने वाले नंदी नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, मल्लेश, मणि, मम, धूकर। बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 बी होगा मल्लेश का। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार, 12 बार, अरेहरी, आंगन के पार द्वार, शेखर, एक जीवनी। आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का A4 एप्पल, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को।
18 मार्च 1912 को, 23 मार्च 1911 को, 25 मई 1913। तो आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ए। 4 अप्रैल 7 मार्च 1911। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 25 अज्ञे के पिता का नाम क्या था? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। बिफोर बॉल डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा। तो आंसर बताएंगे 26 नंबर सी फॉर कैट। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी सारा ऑब्जेक्टिव का बना के देखें कि आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं। अंत तक बने रहें कंटिन्यूअस, आपको बहुत आपके माध्यम से क्वेश्चन को समझाया जाएगा। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ेंगे यहाँ पर। कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 2020 का क्वेश्चन, आईएससी इंटर ऑफ साइंस। ये तीनों फैकल्टी के क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, तो क्वेश्चन पढ़ लिए कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल, पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? बात वही पूछ रहा है, लेखक का नाम पूछ रहा है आपसे यहाँ से कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ऑप्शन देखेंगे, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। बताएंगे आंसर क्या होने वाला है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर होगा, बिफोर बॉल। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 3, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, तिरछी या अर्धनारीश्वर। तो डिफर हो जाएगा डॉग। अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। बताएंगे आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का? आंसर होगा बेगूसराय। क्या होगा? बेगूसराय। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 5, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी का, पुरुष का, नारी पुरुष दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएंगे तो आंसर होगा 5 का सी, अर्धनारीश्वर में दोनों का गुण समन्वय, पुरुष का भी और नारी का भी। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 6, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार या रसवंती या प्राणभंग। तो बताएंगे आंसर नंबर, तो होगा 6 का डी, प्राणभंग। क्वेश्चन पढ़ेंगे 7, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सत, सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 7 का ए, छात्र सहोदर। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 9, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 1925, 1930, 1935। आंसर बताएंगे कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल, 1925 में हुआ था। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925, बी। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 9, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, भावना है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा भावना। क्या हो जाएगा? भावना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, बुद्धि और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति का त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का। 11 लिखे, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? दिनकर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, प्रेमचंद का, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर होगा प्रेमचंद। किसकी? प्रेमचंद की। 12, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है? निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग। तो आंसर हो जाएगा 12 का सी, एकांकी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी?
गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने या उदय प्रकाश ने? बताएंगे आप। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? आंसर होगा गांधी जी। क्वेश्चन 14, अर्धनारी स्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का वर्णन है? अस्थाई, कल्पित रूप, आदर्श या वास्तविक? आंसर होगा कल्पित रूप का। क्वेश्चन 15, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल या राक्षसी? आंसर होगा राक्षसी। क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। वाले 16 निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रसमृति, जूठन या कुरुक्षेत्र? आंसर हो जाएगा जूठन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या रसातल यात्रा? बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बिफोर बॉल, परशुराम की प्रतीक्षा। क्वेश्चन 18, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कर रचना? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र? तो हो जाएगा आंसर उर्वशी। उर्वशी के लिए इसे दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 19, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? 2020 में पूछा हुआ है। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, दुरंद गीत या रसमृति? बताएंगे आंसर 19 का बी, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन में देखने वाले 20, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का? तो आंसर होगा राम और सीता का। शिव और पार्वती का। क्वेश्चन में देखने वाले हैं, गांधी जी थे, दुर्योधन की माँ गांधारी थी, दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? तो आंसर होगा दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? तो आंसर बताएंगे। आई होप क्या होगा 22 का आंसर बिफोर बॉल, कथाकार। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 सितंबर 1913? बताएंगे। 23 का आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था। दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या नव्य काव्यांतर युग? बताएंगे। सी हो जाए छायावादोत्तर युग। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? तो होगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नर्वा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान? तो होगा 26 का ए आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।